हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये है 40 बाई 25 फीट में बना एक हाउस रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान, जिसका चौड़ाई में है 25 फीट और लंबाई में 40 फीट, यानी कि इसका स्क्वायर फुट एरिया 1000 स्क्वायर फुट में बनाया गया है, जिसमें आपको 3 बेडरूम के साथ 1 किचन, 3 वॉशरूम, 1 डाइनिंग एरिया, 1 सीट आउट एरिया एंड 1 स्टेयरकेस सेपरेटली देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए प्लान में और देखते हैं प्लान को डिटेल्स में। तो सबसे पहले देखिए, इस तरफ रोड है और रोड का तरफ जो बिल्डिंग का डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से 25 फीट दिया गया है चौड़ाई में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 25 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। और बिल्डिंग का जो डेप्थ है वो 40 फीट दिया गया है। इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आपको 40 फीट दिया गया है। और रोड से एंट्री करने के लिए यहाँ ओपन स्पेस दिया गया है, 3 स्टेप दिया गया है। यहाँ से एंट्री करते आपको सीट आउट एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो सीट आउट एरिया है इसका साइज 11 फीट 11 इंच बाई 7 फीट 10 इंच, यानी कि इसका जो चौड़ाई है वो कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट 11 इंच, और इस तरफ का डायमेंशन 7 फीट 10 इंच। सीट आउट एरिया में आप आराम से चेयर वगैरह प्लेस कर सकते हो। इस सीट आउट एरिया से यहाँ आपको मेन डोर मिल जाएगा। मेन डोर का साइज दिया हमने 3 फीट 6 इंच। 3 फीट 6 इंच मेन डोर से एंट्री करते आपको लेफ्ट साइड में स्टेयर मिल जाएगा। स्टेयर में आपको यहाँ से स्टेयर का जो चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच दिया गया है। इसका जो राइजर साइज है 6 इंच और ट्रेड साइड आपको 10 इंच का ट्रेड दिया गया है। राइजर 6 इंच और स्टेयर का चौड़ाई 3 फीट 3 इंच दिया गया है। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हुए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए प्रोविज़न भी दिया गया है। आप चाहे तो स्टेयर का अंडर में आप डाइनिंग टेबल वगैरह बैठा सकते हो, स्टोर रूम पर्पस में यूज कर सकते हो। यहाँ से ओपन स्पेस दिया गया है। राइट की तरफ आइएगा, आपको डाइनिंग कम लिविंग एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। 15 फीट बाई 10 फीट इसका डायमेंशन है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 15 फीट मिल जाएगा। और इस तरफ का डायमेंशन आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है, इधर सोफा प्लेस किया गया है। अब चाहे तो इस वॉल में, किचन का जो इस वॉल है, यहाँ आप टीवी यूनिट लगा सकते हो। अदरवाइज इस वॉल में भी आपको टीवी यूनिट लगाने का प्रोविज़न भी मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। डाइनिंग के वेंटिलेशन के लिए इस तरफ 5 फीट का एक विंडो दिया गया है, जिसका चौड़ाई में देखिए 5 फीट दिया गया है। हाइट आपको 4 फीट मिलेगा, क्योंकि सील हाइट 3 फीट और लिंटल हाइट पूरा बिल्डिंग का 7 फीट में दिया है। इस डाइनिंग से इस तरफ आइएगा तो एक स्टैंडर्ड डोर दिया गया है। स्टैंडर्ड डोर का साइज जितना सारा स्टैंडर्ड डोर है वो हमने 3 फीट रखा है। SD मार्क किया हुआ है, सभी आपको 3 फीट में मिल जाएगा। यहाँ से एंट्री करते आपको बेडरूम नंबर 1 देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो बेडरूम नंबर 1 है इसका साइज 11 फीट बाई 10 फीट दिया गया है। चौड़ाई में 11 फीट, ये वाला डायमेंशन 11 फीट, और इस तरफ का डायमेंशन आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा, 10 फीट। इस तरफ बेड प्लेस किया गया है और यहाँ आपको 5 फीट का एक विंडो और इस तरफ और एक 5 फीट का विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों विंडो का चौड़ाई में 5 फीट और हाइट में आपको 4 फीट मिल जाएगा, 5 फीट बाई 4 फीट। सील हाइट 3 फीट, लिंटल हाइट हमने 7 फीट में दिया है। इस बेडरूम का इस तरफ वार्डरोब बनाने का प्रोविज़न दिया गया है। वार्डरोब का जो डायमेंशन है वो हमने 1 फीट 1 इंच, यानी कि 13 फीट इंच तक वार्डरोब बना सकते हो, तभी जाके यहाँ आपको स्पेस मिल जाएगा घूमने फिरने का। नेक्स्ट डाइनिंग के इस तरफ आएगा तो किचन देखने के लिए मिल जाएगा। किचन में सेम डायमेंशन का आपको डोर दिया गया है, 3 फीट। यहाँ किचन का साइज मिलेगा 8 फीट बाई 7 फीट 6 इंच, यानी कि इस तरफ का डायमेंशन आपको 8 फीट और इस तरफ का डायमेंशन आपको 7 फीट 6 इंच दिया गया है। यहाँ L शेप में किचन टेबल दिया गया है। इस तरफ सिंक रखने का प्रोविज़न और इस तरफ ओवन रखने का प्रोविज़न दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ देख सकते हैं 5 फीट का विंडो छोड़ा गया है। ये वाला विंडो आपको 5 फीट में मिल जाएगा। सेकेंड जो बेडरूम है वो इस पोजीशन में दिया गया है। सेम साइज में डोर है, 3 फीट का डोर दिया गया है। यहाँ से एंट्री करते ही बेडरूम नंबर 2 देखने के लिए मिल जाएगा। बेडरूम नंबर 2 का जो साइज है 12 फीट 11 इंच बाई 10 फीट,
यानी कि इसका लंबाई 12 फीट 11 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट 11 इंच। और इस तरफ चौड़ाई में आपको 10 फीट दिया गया है, देख सकते हैं। इस तरफ बेड प्लेस किया गया है और इस तरफ वार्डरोब दिया गया है। यहाँ आपको गेट ओपन करने के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वार्डरोब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म किया गया है। वार्डरोब यहाँ ज़्यादा रखा गया है, 1 फीट 6 इंच का वार्डरोब रखा गया है। इस बेडरूम का अटैच एक वॉशरूम भी मिल जाएगा। वॉशरूम का साइज 6 फीट 3 इंच बाई 4 फीट। लंबाई में 6 फीट 3 इंच दिया गया है, चौड़ाई 4 फीट। अटैच वॉशरूम के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगा। इस तरफ आपको कॉमोड रखने का प्रोविज़न दिया गया है। और जो वॉशरूम का डोर है वो हमने 2.5 फीट रखा है, 2.5 फीट का वॉशरूम का डोर दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में आपको 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरफ आइएगा तो एक पैसेज मिल जाएगा। पैसेज का जो साइज है 3 फीट रखा गया है। इस 3 फीट पैसेज में राइट की तरफ आपको 2.5 फीट का डोर मिलेगा और यहाँ कॉमन वॉशरूम देखने के लिए मिल जाएगा। कॉमन वॉशरूम का जो साइज है 6 फीट 7 इंच बाई 5 फीट, यानी कि इसका इस तरफ का डायमेंशन आपको 5 फीट देखने के लिए मिल जाएगा और इस तरफ का डायमेंशन आपको 6 फीट 7 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाला डायमेंशन 6 फीट 7 इंच है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ कॉमोड प्लेस किया गया है। थर्ड बेडरूम इस पोजीशन में दिया गया है। 3 फीट का डोर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं 3 फीट का डोर। इस डोर से एंट्री करते आपको बेडरूम नंबर 3 में देखने के लिए मिल जाएगा। 10 फीट बाई 12 फीट, यानी कि इसका इस तरफ का डायमेंशन आपको 10 फीट दिया गया है और इस तरफ का डायमेंशन आपको 12 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ वार्डरोब बनने का प्रोविजन दिया गया है। इस तरफ बेड प्लेस किया गया है और 2 वेंटिलेशन विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 5 फीट बाई 4 फीट रखा गया है। तो इस बेडरूम में अटैच एक वॉशरूम भी मिल जाएगा 6 फीट 3 इंच बाई 4 फीट का। यहाँ डोर दिया गया है और यहाँ अटैच वॉशरूम प्रोवाइड किया गया है। सो दोस्तों, इस बिल्डिंग का जो आउटर वॉल है वो हमने 10 इंच दिया है, देख सकते हैं। और इनर जितना सारा पार्टीशन वाल है सभी आपको 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। 5 इंच का पार्टीशन वाल दिया है। इस बिल्डिंग का जो स्क्वायर फुट एरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट एरिया है और इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए 15 लाख पर यूनिट खर्चा आने वाला है। सो दोस्तों, प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह प्लान के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।